तो स्वागत है आप सभी दीदियों का आज की हमारी इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं ग्राम संगठन को लेकर के। सिर्फ ग्राम संगठन को लेकर के ही नहीं, FNHW है, बैंक सखी हैं, समूह सखी हैं, कैडर के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। RF, CIF, ये जो समूह में मिलने वाले फंड हैं, इसको लेकर भी जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि CLF क्लस्टर पर जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में क्या कुछ जो एजेंडा में बिंदु पे चर्चाएं की गई हैं, उसको लेकर हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो समूह में बनने के बाद जो ग्राम संगठन बने थे, तो ग्राम संगठनों का ऑफिस के लिए भी चर्चा हुई है। तो पूरी जानकारी क्या है, बैठक में किन किन बिंदु पर चर्चा हुई, कौन कौन सी बातों पर चर्चा हुई और क्या क्या कार्य करने को कहे गए हैं, चलिए हम आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझा देते हैं और प्लस आपको प्रूफ के साथ में दिखाते हैं, मैसेज भी आपको दिखाते हैं क्या कुछ मीटिंग में हुआ है। चलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आए क्या क्या गतिविधियां समूह में आगे होने वाली हैं, जो समूह में ग्राम संगठन आदि बने हैं, CLF आदि बने हैं। तो आज की वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो भी समूह आपके यहाँ अगर समूह बने हैं तो 1-2 साल पुराने हो गए होंगे, ग्राम संगठन भी 1-2 साल पुराना हो गया होगा, जो भी है ग्राम संगठन के ऊपर CLF भी बना होगा। तो यहाँ पर हम आपको एक मैसेज दिखाते हैं कि उसमें क्या कुछ बिंदु पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लस्टर में मीटिंग हुई जहाँ पर मिशन मैनेजर भी उपस्थित रहे, और जो क्लस्टर में जो मीटिंग हुई है वहाँ पर कुछ एजेंडा पर चर्चा की गई है। क्या क्या है यहाँ पर, प्रार्थना परिचय तो होता ही है, पिछली कार्रवाई पर समीक्षा भी की गई। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है फंड को लेकर चर्चा की गई है, RF के फंड पर चर्चा हुई है, CIF के फंड पर चर्चा हुई है कि CIF का फंड जो है वो ग्राम संगठन में टाइमली वापसी करवाया जाए। इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि समूह के माध्यम से नर्सरी सखी को भी रखा जा रहा है, जो कि रखी गई हैं हमारे यहाँ, तो ये नियुक्ति हो गई हैं। तो यहाँ पर जो नर्सरी बनाई गई हैं वो सहजन और जरा कुछ पौधों की नर्सरी तैयार करने पर भी चर्चा कराई जा रही है। अब नर्सरी में कौन कौन से पौधे तैयार करवाए जाएंगे, कैसे नर्सरी का संचालन होगा, कौन कौन सी पौध लगेगी, इस पर चर्चा की गई है। इसके बाद है CLF की बैठक में प्रतिभाग करने पर चर्चा। CLF की बैठक में ग्राम संगठन कौन कौन से आते हैं, कौन नहीं आते। ग्राम संगठन के पदाधिकारी जब CLF की बैठक में जाएंगे तभी तो समूहों के बारे में जानकारी होगी, उनके कार्यों के बारे में जानकारी होगी, उनके रोजगार विकास आदि के बारे में जानकारी होगी, क्या क्या कार्य समूह कर रहे हैं, किस प्रकार से समूह चल रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर कहा गया है कि अधिक से अधिक जो ग्राम संगठन है अपने अपने क्लस्टर में जरूर प्रतिभाग करें। इसके अलावा FNHW CRP के कार्यों पर चर्चा की गई, वो किस प्रकार से कार्य कर रही हैं। CLF में अंश पूंजी सदस्यता शुल्क जमा करने पर भी चर्चा हुई है, और समूह सखी के कार्यों पर भी ग्राम संगठन में चर्चा की गई है। ये मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदु जो कि मैंने थंबनेल पर लिखा है कि ग्राम संगठन का बनेगा ऑफिस। जी हाँ, आगे भी और बहुत कुछ है, वो भी मैं बताने वाली हूँ। ग्राम संगठन का ऑफिस बनता है, जब ग्राम संगठन बनता है तब तुरंत ऑफिस नहीं बनता है, 1-2 साल के बाद जो है इस पर चर्चा होती है। जब ग्राम संगठन में अच्छा खासा फंड होता है, CLF में फंड आता है, तो जब वो चलते हैं, उनका अच्छा अमाउंट होता है, तब जाकर के ग्राम संगठन के या CLF का तो जो ऑफिस होता है सरकार की तरफ से ही फंड आता है, उससे बन जाता है, लेकिन ग्राम संगठन का ऑफिस फिर बाद में बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है बैंक सखी के कार्यों की समीक्षा, तो ये भी होगी वहाँ पर। अब देखिए 11 नंबर पर लिखा है ग्राम संगठन कार्यालय स्थापना पर चर्चा। जी हाँ, ग्राम संगठन का कार्यालय स्थापित किया जाएगा, बनवाया जाएगा, ठीक है, तो इस पर भी चर्चा की गई है। फिर है बैंक सखी ग्राम संगठन की बैठक में प्रतिभाग करने पर चर्चा, ठीक है। फिर है बीमा योजना पर चर्चा, सोशल मोबिलाइजेशन कंपनिंग पर चर्चा, और नाबार्ड द्वारा समूह की दीदियों को स्वरोजगार दिलाने पर चर्चा। ये सारी चर्चाएं CLF की बैठक में की गई हैं। बहुत से दीदियां पूछती होंगी कि CLF क्यों बनवाया जाता है, CLF से क्या फ़ायदा है। तो इन बिंदु को समझकर, पढ़कर, सुनकर आपकी समझ आया होगा कि CLF से ही ग्राम संगठन को जो है संचालन देखा जाता है, करा जाता, चलाया जाता है। CLF ग्राम संगठनों को चलाता है, ग्राम संगठन समूहों को चलाते हैं। तो जो है यहाँ पर CLF का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है समूहों को संचालित करवाने में। तो CLF जो है
वो सारे निर्णय करता है समूह को चलवाने में, समूह को फंड उपलब्ध करवाने में, समूह को रोजगार करवाने में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो सीएलएफ में चर्चा किए गए हैं। अभी तक जिन लोगों को सीएलएफ के बारे में नहीं जानकारी है या अभी भी समझ ना आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको ज़रूर से बता देंगे कि सीएलएफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य समूहों के लिए देखने होते हैं। तो यहाँ पर मुख्य बातें जो थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आशा करते हैं कि आपकी समझ आया होगा। समूहों से अभी और भी दीदियां जुड़ेंगी। सरकार की तरफ से 2023-24 में भी समूह बनवाए जा रहे हैं, बनवाए जाएंगे और समूह से काफ़ी संख्या में दीदी लोग जुड़ी जाएंगी। और समूह को आरएफ और सीआईएफ जो है 2023 में जल्द से जल्द मिल जाए, इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है सरकार की तरफ से। जो भी नए समूह बने जिनको सीआईएफ या आरएफ का फंड नहीं मिल पाया है, जल्द ही उनको फंड मिलेगा। उनके फॉर्म वगैरह जो भर कर सबमिट करवाने का कार्य शुरू हो गया है और लिस्ट जब जाएगी तो शीघ्र ही तो नहीं मगर कुछ थोड़ा प्रोसेस होगी, फॉर्म वगैरह जाएंगे, लिस्ट जाएगी, उसके बाद आप सभी का जो है संभावित है कि जल्द से जल्द ही आप सभी को आरएफ और सीआईएफ का फंड मिल जाएगा। नाबार्ड की तरफ से भी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा, मदद दी जाएगी। तो नाबार्ड क्या है, गरीबी उन्मूलन में सहयोग करता है, समूह की महिलाओं को रोजगार आदि से जोड़ता है, ट्रेनिंग दिलवाने का कार्य करते हैं और समूह की महिलाओं को रोजगार स्थापित करवाने में कार्य करते हैं, उनकी मार्केटिंग व्यवस्था आदि करने में भी सहयोग करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है नाबार्ड की, जो गरीबी उन्मूलन में और स्वयं तो समूह की महिलाओं को सहयोग करने में करते हैं। अगर नाबार्ड के बारे में आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम अलग से आपको समझा देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आज की वीडियो पूरा एंड तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।